लिब्रा, वेलकम टू गुरु मैंडी टैरो। और ये रीडिंग है जनवरी के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। Seven of Swords, the World, the Devil, and the Hierophant। ओके, तो हमारे पास द डेविल का कार्ड है। लिब्रा, आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है आपके लाइफ में कोई डेविल बन के बैठा हुआ है। अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकती है, कोई ऑब्स्टेकल हो सकता है आपके बीच में, या फिर ये आपके फैमिली मेंबर्स या आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो कि आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है और नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। और ये डेविलिशनेस कहीं ना कहीं आपको अब बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ आप 7 ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको पास्ट से कुछ बुला रहा है और आपको अपनी इनर कॉल को फॉलो करना चाहिए। ओके, शायद आप किसी वजह से, किसी के ओपिनियन की वजह से या किसी को खुश करने की वजह से यहाँ तक चले आए हैं और ये आपसे कह रहा है कि एक बार फिर सोचिए, क्या ये आपकी अपनी डिजायर्स है? क्या आप वाकई कुछ बदलना नहीं चाहते अपने लाइफ के बारे में? आई मीन क्या आप वाकई इस पर्सन से दूर आना चाहते थे, अपने लवर से दूर आना चाहते हैं बस सिर्फ डेविल की वजह से? और यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ आपको डेफिनेटली कुछ तो पॉजिटिव चेंजेस अपने आसपास दिखाई देंगे, ये आपके अंदर हैं। ये पॉजिटिव चेंजेस आपकी पर्सनालिटी में आ रहे हैं। आप ज्यादा क्लियरली सोच पाएंगे, आप ज्यादा बेहतर फील करेंगे और आपको लगेगा कि आप द डेविल के कंट्रोल में नहीं हैं, डेविल के कंट्रोल से बाहर हैं। और वर्ल्ड का कार्ड आपको कह रहा है कि अपने आसपास की चीजों के बारे में सोचिए। मेरे ख्याल से आपके आसपास की चीजें आपको कुछ बताना चाह रही हैं। आपका अंदर का इंट्यूशन और यूनिवर्स, आप कुछ साइंस देख सकते हैं बार बार, जैसे किसी तरीके का कोड जो आपके सिचुएशन से रिलेटेड हो, या फिर किसी तरीके का साइन जो आपसे कहना चाह रहा हो कि आपको दोबारा सोचना चाहिए। क्योंकि द हायरोफेंट के कार्ड के साथ लिब्रा, आप वाइज हैं, आप समझदार हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है और क्या फैसले लेने हैं। पर ऐसा लग रहा है कि आप डेविल के वजह से अपने प्लान्स बदल रहे हैं और आपको फ्री नहीं फील हो रहा। या ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां आपको लग रहा है कि आप किसी को खुश करेंगे और किसी को अपसेट। तो ये सबके साथ होता है। अगर आप सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं लिब्रा, तो ये नहीं हो सकता। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2022 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Six of Pentacles,
द मैजिशियन, फोर ऑफ कप्स, जस्टिस। तो आपके पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स सॉरी। इसका मतलब है लिब्रा किसी को आपकी हेल्प की जरूरत है, कोई आपको बहुत उम्मीद से देख रहा है, किसी को ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली जस्टिस करेंगे। यहाँ जस्टिस का कार्ड है। ये पर्सन चाहता है कि आप उनकी इम्पोर्टेंस को समझें, आप उन्हें वो दें जो वो डिजर्व करते हैं। ये पर्सन चाहता है कि आप एक बैलेंस बनाएं अपने फैमिली और उनके बीच। वो चाहते हैं कि आप दोनों को इक्वल कंसिडर करें, और ये पर्सन चाहता है कि आप उनकी बात कम से कम एक बार सुनें और उन्हें समझने की कोशिश करें। जस्टिस का कार्ड यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज है कि आपको बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि वही जस्टफुल है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके लिए इस वक्त न्याय करना जरूरी है। अगर आप एक तरफ बायस हो जाएंगे तो वो किसी ना किसी तरीके का कर्मा क्रिएट करेगा, और फिर आप कार्मिक डेट में फंस जाएंगे और उसके बाद चीजें और मुश्किल हो सकती हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जहां तक आपकी समझ जाती है चीजों को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए, और सही के साथ सही ही होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी को खुश करने के लिए आप किसी को अपसेट कर रहे हैं, तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है। अगर वो सही है तो बस सही है, आपको किसी और चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी कोई भी कभी भी हर किसी को खुश करके नहीं रख सकता, हर किसी का ओपिनियन नहीं मान सकता। आपको कोई एक रास्ता ही अपने लिए चुनना होगा। और यहाँ पे फोर ऑफ कप्स है। फोर ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप फोकस्ड हैं उस चीज पर जो आपके पास नहीं है इस वक्त। ओके, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका पर्सन आपको समझ नहीं रहा है, एंड आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो क्यों नहीं अपने लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं आपके हिसाब से। पर आपके पास ऑलरेडी थ्री ऑफ कप्स है लिब्रा, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी कैपेबिलिटी में जितना भी कुछ था वो कर चुका है। अब इससे ज्यादा करना शायद उनकी कैपेबिलिटी में नहीं है, इसलिए वो आपको और कुछ ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, एंड आप इस वक्त क्लियरली सोच भी नहीं पा रहे हैं डेविल के होने की वजह से। शायद ये डेविल आपको मैनिपुलेट कर रहा है कि आपको अपने पर्सन से ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, आपके पर्सन ने आपके लिए ये नहीं किया, आपके पर्सन ने आपके लिए वो नहीं किया। इस तरह की बातें आपके दिमाग में भरी जा सकती हैं। और यहाँ कार्ड है द मैजिशियन का। द मैजिशियन के कार्ड के साथ आप ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकते एक बार सोच ले तो। लिब्रा, मैजिशियन आपसे कह रहा है कि एक बार आप एक क्लियर डिसीजन ले लें, उसके बाद सारी चीजें इजीली हल हो जाएंगी। ओके, मैजिशियन आपसे कह रहा है कि आपको इस वक्त सिर्फ राइट और रॉन्ग के बारे में सोचना चाहिए, बजाय इसके कि कौन खुश होगा और कौन दुखी होगा। जस्टिस करना इस वक्त आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ज्वाल खोल, Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. आपसे कहा जा रहा है कि आप एक पाथ पर हैं। ये रास्ता लंबा है, इसे तय करने में कुछ समय लगेगा, तो एक बार में एक स्टेप लीजिए और आप हैप्पीनेस तक पहुंच जाएंगे। आपको ये सोच के घबराने की जरूरत नहीं है कि आप कब पहुंचेंगे और कितना लंबा ये रास्ता है, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अपने इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, एक एक कदम चलते जाइए, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आपको होना चाहिए। तो ये रीडिंग है जनवरी के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.